हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैं आज आपके लिए न्यू चैप्टर लाई हूँ पॉलिटी का मूल कर्तव्य। और इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं राज्यों के नीति निदेशक तत्व, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट है पढ़ना, ओके, तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं पूर्व सोवियत संघ के रूस के संविधान से प्रेरित है, वहाँ से लिया गया है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और ये भाग कौन से में है? 4K में है और आर्टिकल 51K है। जो मूल कर्तव्य है वो आर्टिकल 51K से जुड़ा है। और ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। और वर्तमान में कितने हैं? 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमारे मूल कर्तव्य जो हैं 11 है। पहले थे 10 और अब 86वें संविधान संशोधन 2002 में अब हमारे हो गए हैं 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं 86वें संविधान संशोधन जब जोड़ा गया 2002 में, तो मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में J.S. वर्मा समिति का गठन किया गया और उसमें 51 मूल कर्तव्यों का नागरिकों का यह कर्तव्य है कि मतलब पालन करना। तो पालन यहाँ पर देखो, जैसे कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का पालन करें। ठीक है, संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। अगर इसमें क्वेश्चन में आ जाता है हमारे कि राष्ट्रीय गीत का उल्लेख हमारे मूल कर्तव्यों में किया गया है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमारे मूल कर्तव्यों में राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं किया गया है। नंबर 2 पर आता है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, ठीक है, उच्च आदर्शों का मतलब क्या है? उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, यानी कि दिल से रक्षा करें उनकी। उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन भी करें। नंबर 3 पर आता है प्रभुता, एकता और अखंडता। तो इसमें भारत की रक्षा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है। नंबर 4 पर आता है राष्ट्रीय सेवा। तो आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, आह्वान का मतलब यहाँ पर ये है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि हमेशा हाजिर रहें। अगर हमारे देश पर कुछ आपत्ति आ जाए तो हमेशा हाजिर रहें देश की रक्षा के लिए, ये है इसका मतलब। तो हमेशा हाजिर रहना चाहिए। नंबर 5 पर आता है समरसता और समान भ्रातृत्व। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाईचारे से रहना और या हार्मोन जैसे महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध और उससे छिपी हुई, जैसे भारत के सभी समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। सबसे पहली बात है इसमें, जैसे स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तो क्वेश्चन पुट अप हो सकता है इसमें। फिर है 6 देश की सामाजिक संस्कृति। तो हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी परीक्षण करें। यानी कि कहने का मतलब है हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। ठीक है, इसका मतलब देश की सामाजिक संस्कृति, देश को मतलब हमारे देश की सामाजिक संस्कृति जो है लोगों को जोड़े रखती है, तो अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, इसे दूर नहीं होने देना है, मतलब अपने संस्कृति को बनाए रखना है, देश की सामाजिक संस्कृति। नंबर 7 पर आता है पर्यावरण। पर्यावरण में जो है
प्राकृतिक पर्यावरण की जैसे अंतर्गत आ जाता है वन, झील, नदी और वन्य जीव आ जाते हैं। इनकी रक्षा करें और इनका संवर्धन करें, यानी कि इन्हें बिल्कुल भी नुकसान ना होने दें। ठीक है। और नंबर 8 पर आ जाता है वैज्ञानिक तरीके। वैज्ञानिक तरीके का मतलब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन। मतलब वैज्ञानिक तरीके से देखना, मानववाद और ज्ञान अर्जन। आगे का मतलब ज्ञान अर्जन का मतलब है अगर आप टीचर बन गए हैं तो ये मत सोचें कि मैं तो टीचर बन गया हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो मतलब ज्ञान हमेशा लेते रहें, बच्चों से भी लें, सबसे लें। ठीक है। तथा सुधार की भावना का विकास भी करें, अपना विकास करते रहें और हर चीज़ का विकास करें। नंबर 9 पर आ जाता है सुरक्षा। नंबर 9 पर आ जाता है सुरक्षा। तो सार्वजनिक संपत्ति की को जो है सुरक्षित रखें और इसे हिंसा से दूर रखें। ठीक है। इसका कहने का मतलब है सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, ऐसी ऐसी जगहें जो हैं सार्वजनिक, वहाँ पर कुछ कूड़ा करकट या कुछ भी गलत ना करें, वही यहाँ पे कहा गया है। तो इसकी सुरक्षा रखें। नंबर 10 पे आ जाता है व्यक्तिगत, सामूहिक या उत्कर्ष। इसका मतलब क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसका राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है। व्यक्ति और सामूहिक रूप से आगे बढ़ते रहें। और नंबर 11 पे आता है 6 से 14 वर्ष। तो ये तो सिंपल है। 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की, तो ये लास्ट में आपको 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का प्रदान करें, यथास्थिति अपने पालन पोषण, उनका हितों का, उनके विकासों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। सबसे ज़्यादा है शिक्षा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।